मक्का की अच्छी पैदावार निकालने के लिए मक्का की हमको कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छी उपज के लिए ना तो वैरायटी ज़रूरी होती है, बल्कि वैरायटी के साथ साथ जो खाद है, जो एरीगेशन सिस्टम है, प्रमुख रूप से स्प्रे शेड्यूल और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी खाद प्रबंधन के साथ साथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंतर कितना है? दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए? एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए यदि आप परंपरागत तरीके से मक्का की खेती करते हैं तो पैदावार आप कितनी निकाल सकते हैं? 18 कुंटल, 19 कुंटल, 20 कुंटल, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। लेकिन जो अंतर है लाइन से लाइन की दूरी है। यदि आप सही तरीके से लाइन की दूरी रखेंगे, निश्चित डिस्टेंस से जो मक्का का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा, दाना वजनदार और काफ़ी मोटा साइज 20 से 25% ज़्यादा बड़ा होगा। शायद जो दानों की संख्या भी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। प्रॉपर दाने भुट्टे में लास्ट तक भरने वाले हैं। तो कितनी दूरी पर हमको मक्का की बुआई करनी चाहिए, आइए समझते हैं। तो मक्का की खेती आप करते ही आ रहे हैं, कई साल हो गए, लेकिन इस बार जैसे हम प्याज की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, उसी प्रकार यदि हम छोटी बेड बनाकर बुआई करेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके मक्का का जो जड़ तंत्र है और मक्का के जो तने का जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है। और और फैलाव में और जड़ तंत्र काफ़ी मजबूत होने वाला है। पौधे की चाल, बढ़वार, ग्रोथ, पैदावार अलग देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए बेड बना करके आप छोटे साइज की विधि से मक्का की खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग लगाने की, ड्रिप लगाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप चाहते हो, यदि आपके पास बजट है, तो आप ड्रिप को आप लगा सकते हैं। लेकिन खरीफ सीजन में बिना ड्रिप से अभी आप बेड विधि से खेती कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होता है, खेती करने में ये जो आपकी खाद है, बेसल जो आप प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रॉपर जड़ से जहाँ खाद देनी चाहिए वहीं जाती है। और पूरे खेत में बिखेरने से भी उतना अच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप बेड तैयार कर रहे हो, डीएपी 50 किलोग्राम, एमओपी आपको 25 किलोग्राम लेना है, और यूरिया और उर्वरक खाद 15 किलोग्राम, सल्फर 10 किलोग्राम। और कुछ किसानों के खेत में बहुत ज़्यादा हल्की भूमि या कम उपजाऊ है, तो फिर डीएपी तो आप ले ही रहे हैं, यदि 300 रुपये और खर्च कर लेते हैं। एमएसपी 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, तो 1 एकड़ प्रयोग करने से पैदावार और अच्छी मिलेगी। अब इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम और बोरोन की मात्रा है, जो कि हमारी मक्का की फसल पर आवश्यक और ज़रूरी न्यूट्रिशन की पूर्ति आसानी से कर देगी। तो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। और देसी खाद में गोबर की खाद एकदम पकी हुई 2 ट्रॉली इस्तेमाल कर लेना है। अब बात करते हैं कितनी दूरी पर हमको मक्का की खेती करनी चाहिए। और एक अच्छी पैदावार के लिए, बढ़िया से उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको 18 इंच पर लाइन से लाइन की दूरी, 18 इंच यदि दोस्तों आप रखोगे, 18 से कम तो न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 20 तक पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 से कम बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप 1 बीघा पर लाइन इस अंतर से बुआई कर कर देख लीजिए। और पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 से 12 इंच रखनी चाहिए, यदि डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है। और जो गहराई है, 2 से 2.5 इंच गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। इस हिसाब से यदि आप मक्का की बुआई करते हैं तो फिर जो पौधा है उसकी चाल और जड़ तंत्र मोटा यह आप खुद देखना, और काफ़ी लचीला रहेगा, गिरने की समस्या नहीं आएगी। और जो भुट्टे हैं उनका साइज, पैदावार अच्छी मिलेगी। इसके अलावा बेस्ट वैरायटी की हम बात कर लेते हैं। सिजेंटा कंपनी की एक वैरायटी आती है 6668 प्लस, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसकी जो पैदावार एवरेज है, थोड़ा सा मीडियम ही देखने के लिए मिलता है। इससे भी अच्छी थी जैसे हाईटेक की 5106 के नाम से आती है, पाइनियर की 3302 है। हल्की मिट्टी के लिए यदि अगर हैवी मिट्टी है तो पाइनियर की 3401 को लगा सकते हैं, इससे अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। सिजेंटा की आती है एक एन के 30 प्लस, जो कि 6668 से भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। यदि आप मक्का की खेती कर रहे हैं
तो मक्का की बुआई निश्चित दूरी के साथ बेसल डोज का प्रयोग करके जो स्प्रे शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्योंकि मक्का की फसल पर जैसे ही मक्का की फसल 20 से 25 दिन की फसल होती है, आपको तो पता है जब आप पहले से खेती कर रहे हैं कि उसमें एक बीमारी आती है जिसका नाम है फॉल आर्मी वर्म। इसका प्रकोप इतना ज़्यादा होता है कि मक्का के भुंटों में, तने में, पत्तों में, यानी हर एक पार्ट पे, छोटे से छोटे पार्ट पे खाने की ताकत रखती है फॉल आर्मी वर्म। और यही वो कीड़ा है जो हमारी मक्का की फसल को 100% चौपट कर सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों उस समय पर आपको स्प्रे शेड्यूल चलाने पड़ेंगे। और आपको पता है, ये फोटो आप देख रहे हैं, इस फसल पर, इस पौधे पर सल्फर की कमी है। बेसल डोज में सल्फर का प्रयोग यदि आप कर लीजिए ताकि आने वाले समय में 30 से 40 दिनों में सल्फर की कमी ना देखने को मिले। और सल्फर में कई फायदे होते हैं, जैसे मिट्टी का पीएच जो वैल्यू है उसको कंट्रोल करने के लिए, मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ जो हमारी फसल है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, स्वाद, टेस्ट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, टेस्ट की मात्रा बढ़ाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए सल्फर बहुत अच्छा काम करता है। बोरोन का भी इस्तेमाल पहली खाद के साथ कर लेना। इसके अलावा जो पहला स्प्रे सभी प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, चाहे फॉल आर्मी वर्म हो, तना सड़न हो, रस्ट हो, लीफ स्पॉट हो, डाउनी मिल्डी हो, वाइट ग्रिब हो, ये जो समस्या दोस्तों आती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट स्प्रे है, 25 दिन के आसपास की फसल होती है, बुआई से हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्प्रे आपको करना है। इसमें Z78 फंगीसाइड आती है, इसमें जिने 75% WP की मात्रा होती है, इसको आप 40 ग्राम लेना है। और इसके साथ एसीटेमी रिपीट 20% SP 10 ग्राम लेना है। और इमामेक्टिन बेंजोएट 5% ऐसी 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट और बढ़िया। इसके लिए आप सिलिकॉन बेस्ड चिपकी को स्टिकर मिलाकर स्प्रे कर लेना है। 5 ml एकदम सस्ता होता है, ज़्यादा खर्च नहीं है। सिलिकॉन चिपकी को मिलाकर स्प्रे करोगे तो जो दवाई का कवरेज है वो अच्छा मिलेगा और पत्तों में ठीक तरीके से फैल जाएगी। सेकंड स्प्रे जो 50 दिन के आसपास की जब हमारी मक्का की फसल होती है, तो सोचकर देखिए दोस्तों, 50 दिन के आसपास की फसल पर सबसे बड़ा जो प्रकोप होता है दोस्तों, वो होता है फॉल आर्मी वर्म का। कुछ रस चूसक जो कीड़े होते हैं, कुछ गिने चुने फंगस का तो इसके लिए बाहर की जंप ले रहे हैं। 3 ग्राम अली का कीटनाशक ले रहे हैं, 10 ग्राम स्वाधीन ले रहे हैं, 40 ग्राम और एक NPK जो कि दानों की संख्या बढ़ाने में और चमक बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। NPK 12610 मात्र 100 ग्राम, इसको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। तीसरा स्प्रे 65 से 70 दिन, यही वो स्टेज है जब फॉल आर्मी वर्म का प्रयोग आपके चरम पर होता है। तो इस समय एक बढ़िया वाली कीटनाशक हमको स्प्रे करना पड़ेगा हिसाब से, क्योंकि फसल में बहुत आसानी से नहीं जाता है। 65 से 70 दिन की फसल में तो आराम से स्प्रे आप कर लीजिए। NPK 0050 100 ग्राम, रोको फंगिसाइड 50 ग्राम, कोरोजन 6 ml और प्रोफैक्स सुपर 25 ml और चिलेटेड जिंक न्यूट्रिशन भी ले लेना है 30 ग्राम, किसी भी अच्छी कंपनी का 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है दोस्तों। और फिर रिजल्ट हमें आपको जब बताने हैं, इस प्रकरण से 1-2 हफ्ते हो जाए, यह फसल की कटाई हो जाए, जो अन्य किसानों को पता चल सके इसका रिजल्ट कैसा है, कौन सी वैरायटी लगाई हुई है, पूरा कमेंट करें ताकि अन्य किसान भी जब चुनाव कर रहे हो तो उनको भी काफ़ी आसानी हो। तो किसानों की मदद कर दिया करो। फिर और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी यह वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।